स्वागत है आपका द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम आशीष कुमार रस्तोगी आज आपके सामने हम टॉपिक लेकर आए हैं। भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में हींग का उत्पादन किया जाएगा और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। और जो कैंडिडेट नए हों हमारे इस चैनल पर, वह सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में वीडियो शेयर करें। तो इसमें हम शुरुआत करने आ रहे हैं आपके टॉपिक की। तो आपके सामने लिखा हुआ है पहला पॉइंट, हींग ईरानी मूल का पौधा है। यानी कि जो हींग का पौधा होता है यह ईरानी मूल का है। और इसके बाद पॉइंट है पौधे की लंबाई, यानी कि हींग का जो पौधा है उसकी सामान्यतः ऊंचाई कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर। ये आप ध्यान रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सभी कि हींग के पौधे की लंबाई कितनी है, यानी कि 1 से 1.5 मीटर। और इसके बाद पॉइंट है ये पौधा भूमध्य सागर से लेकर मध्य एशिया तक मिल सकता है। यानी कि ये जो पौधा है हींग का, ये सामान्यतः पूरे वर्ल्ड में जो मिलता है, यह पौधा आपका भूमध्य सागर से लेकर मध्य एशिया तक मिलता है। और इसके बाद पॉइंट है आपका, यह पौधा भूमिगत प्रकंदों और ऊपरी जड़ों से रिसने वाले शुष्क वनस्पति दूध को हींग के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह आप ध्यान रखें पॉइंट, यानी कि यह पौधा भूमिगत प्रकंदों और ऊपरी जड़ों से रिसने वाले शुष्क वनस्पति दूध को हींग के रूप में प्रयोग किया जाता है। और यह सभी पॉइंट आपके कंपटीशन के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और यह वीडियो आपकी आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी सभी के लिए मोस्ट मेंट है। तो ये ध्यान रखें आप कि हींग का जो पौधा है यह ईरानी मूल का है और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर। और यह पौधा आपका भूमध्य सागर से लेकर मध्य एशिया तक मिलता है। ये सभी पॉइंट आपके कंपटीशन के हिसाब से बनाए गए हैं आपके लिए। और इसके बाद हम देखते हैं आगे महत्वपूर्ण पॉइंट। इसके बाद पॉइंट है आपका, कच्ची हींग का स्वाद लहसुन जैसा होता है। यानी कि कच्ची हींग जो होती है उसका जो स्वाद होता है वह आपका लहसुन जैसा होता है। और इसके बाद पॉइंट है, संस्कृत में हींग को हींगू कहते हैं। ये आप ध्यान रखें कि संस्कृत में हींग को क्या कहते हैं, हींगू। और इसके बाद पॉइंट है, इसे व्यंजन में पकाया जाता है। यानी कि हींग का इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ों में किया जाता है। और इसके बाद पॉइंट है तापमान, यानी कि हींग के पौधे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवश्यकता होती है 35 से 40 डिग्री। और इसके बाद पॉइंट है आपका, यानी कि मिट्टी, यानी कि हींग के पौधे के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आवश्यकता होती है रेतीली और बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें इसकी वृद्धि सर्वाधिक होती है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं इन सभी पॉइंटों को कि कच्ची हींग का स्वाद लहसुन जैसा होता है। और इसके बाद पॉइंट है, संस्कृत में हींग को हींगू कहते हैं। और इसके बाद पॉइंट है, इसे व्यंजन में पकाया जाता है। और आपको बता दें इसका इस्तेमाल जो है आयुर्वेदिक चीज़ों में भी किया जाता है। और इसके लिए तापमान की आवश्यकता होती है 35 से 40 डिग्री। और इसके लिए मिट्टी की आवश्यकता है रेतीली और बलुई मिट्टी। और आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। और हमारे द्वारा बनाई गई काफ़ी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की भी
और अन्य महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और इसी चैनल के माध्यम से मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायता मिल सके। और इसी प्रकार की वीडियो आपको लगातार इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद पॉइंट हम देखते हैं। तो इसमें लिखा आपके सामने पॉइंट, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यानी कि CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेस पालमपुर यानी कि IHBT ने मिशन के तहत हिमालय में हींग की खेती प्रारंभ की जाएगी। ये आप ध्यान रखें कि हिमालय क्षेत्र में हींग का उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा। इसका डिसीजन लिया गया है 2020 में। और इसी में लिखा आगे पॉइंट कि हींग के पहले पौधे को हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर, लाहौल घाटी में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी में क्वारिंग गांव में लगाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कि भारत में पहला पौधा, हींग का पौधा, यानी कि कहाँ पे लगाया गया है, लाहौल घाटी में, और यह लगती है आपकी घाटी हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद पॉइंट है आपका, एक अनुमान के मुताबिक भारत हर साल करीब 600 करोड़ रुपए की हींग का आयात करता है। ये एक अनुमान के हिसाब से बता रहे हैं आपको, यानी कि जो भारत है, यानी कि हर साल करीब लगभग 600 करोड़ रुपए की हींग का आयात करता है। इसको ये एक बार रिपीट कर लेते हैं पॉइंटों को। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि CSIR यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेस पालमपुर, यानी कि पालमपुर ने बताया है कि हींग की खेती का जो प्रारंभ है वह हिमालय क्षेत्र में किया जाएगा। ये आप ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। तो आपके सामने लिखा हुआ है सर्वाधिक हींग का आयात, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा हींग किस देशों से आती है। ये आपके सामने दो देशों के नाम लिखे, ईरान और अफगानिस्तान। यहाँ से भारत में सबसे ज़्यादा हींग आती है। और इसके बाद पॉइंट है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत करीब 1200 टन कच्ची हींग का आयात करता है। यानी कि ये जो आपका बताया गया सरकारी आंकड़े के अनुसार दे रखा है कि करीब 1200 टन कच्ची हींग का आयात करता है भारत। और इसके बाद पॉइंट है, भारत ने 1963 से 1989 के बीच हींग की खेती करने की कोशिश की थी पहली बार, यानी कि भारत ने 1963 से 1989 के बीच में हींग की खेती करना प्रारंभ किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद पॉइंट है, 2017 में हींग की खेती करने का प्रयास या प्रस्ताव जो है आया था। यानी कि 2017 में हींग की खेती करने का प्रस्ताव आया था। और ये आप ध्यान रखें, इसको जो परमिशन मिली है पूर्ण रूप से हिमालय क्षेत्र में हींग की खेती करने के लिए, यह 2020 से मिल चुकी है। अब भारत में इसका उत्पादन कार्य बढ़ाया जाएगा। तो इन सभी पॉइंटों को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। सर्वाधिक हींग का आयात भारत में, यानी कि ईरान और अफगानिस्तान से होता है। और इसके बाद पॉइंट है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत करीब 1200 टन कच्ची हींग का आयात करता है। और इसके बाद पॉइंट है, भारत ने 1963 से 1989 के बीच हींग की खेती करने की कोशिश की थी। और इसके बाद पॉइंट है आपका, 2017 में हींग की खेती करने का प्रयास या प्रस्ताव जो है भारत में लाया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। लेकिन इसको पूर्ण रूप से शुरुआत जो होने जा रही है 2020 से। और आपको बता दें कि जो हींग का पौधा है, यह हींग इससे प्राप्त करते हैं हम, यह खाने पीने की चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं एक तो, और इसके बाद आयुर्वेदिक चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैदिक सभ्यता से लेकर आज तक आधुनिक काल तक, यानी कि लगातार इसका प्रयोग भारत में हो रहा है।
और आपको बता दें कि भारत जो है आयात करता था हींग का, अब लेकिन भारत जो है एक संपन्न देश बनने जा रहा है आने वाले टाइम में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, लाइक करें हमारे चैनल को। और जो कैंडिडेट नहीं हो हमारे इस चैनल पर वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। और आगे भी इसी प्रकार की नई नई वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। और आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल द हिमालयन स्टडी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।